जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। कभी देखा नहीं गया कि मछली को पानी से अरुचि हो। मछली को पानी से अरुचि असंभव है। जो मस्खरे लोग होते हैं वाचाल, उनको बातों से अरुचि हो संभव नहीं है। धन लंपट्टी को संपत्ति से धन दौलत से अरुचि हो जाए संभव नहीं। जो विषय लंपटी हैं उनको स्त्री के रूप से अरुचि हो संभव नहीं है। प्रभु भक्त को प्रभु की भक्ति से अरुचि हो ये संभव नहीं है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एक सद्ज्ञानी को समय सार से अरुचि हो ऐसा संभव हो नहीं सकता। जहाँ आत्मा का सार मिलता हो, खजाना मिलता हो, जहाँ अनंत काल की भटकन की भ्रमणा निकलती हो, मिटती हो, स्वयं का स्वरूप समझ में आता हो, स्वानुभूति की झील में तैरने का अवसर हो, ऐसे पवित्र अवसर को ज्ञानी कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो सारे काम छोड़ देगा लेकिन समय सार का स्वाध्याय नहीं छोड़ेगा। लाख बात की बातें सारे काम छोड़ देगा लेकिन आत्मानुभव का अवसर छोड़ने वाला नहीं है, जिससे आत्मोत्थान होता है, जिससे परिणामों की विशुद्धि होती है। अरे दुनिया की चाहे कितनी ही सुख सुविधाएं, संपत्ति और कितने ही धन के अंबार दे दिए जाए, लेकिन परिणामों की विशुद्धि उसके अधीन नहीं है। परिणामों की विशुद्धि अपने उपयोग को स्व सन्मुख करे तब कहीं परिणामों की विशुद्धि होती है। निज तत्वभाव से स्वयं के सुध आए तब कहीं वह परिणामों की विशुद्धि कर पाता है। कितना मुश्किल है इस कार्य को करना। घर बनाना आसान, धन दौलत कमाना आसान है, ज़मीन जायदादें इकट्ठी करना आसान है, और मित्रों को अपना बना लेना, लोगों को अपना बना लेना, मीत बना लेना बहुत आसान है। प्रसिद्धि पा लेना, ख्याति पा लेना बहुत आसान है, लेकिन अपने परिणामों की विशुद्धि करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बाहर की भूलें सुधारना भी आसान है कि मैं अब ये भूल नहीं करूँगा, अभी तक मैंने धंधे में बहुत ही घाटा लगाया है पर अब नहीं करूँगा। दूसरों से सीख लेता है और धंधा भी अच्छा चला सकता है। जो भूलें उसने पहले की हैं वो नहीं करेगा, दूसरों से सीख करके। लेकिन अपने भीतर के भ्रम को मिटाना सिर्फ अपने ही हाथ में है, और जब तक अपने उपादान को, अपनी रुचि को जागृत नहीं करेगा तब तक अपने भ्रम को मिटा नहीं सकता। भ्रम को मिटाना बहुत कठिन है,
तोड़ना भ्रम को बहुत कठिन है। और जब तक भ्रम नहीं टूटेगा, एकत्व स्वरूप उसको भासेगा नहीं, एकत्व विभक्त आत्म तत्व का दर्शन नहीं होगा और शरीर की सुंदरता में ही लगा रहेगा, उसी को सजाने में लगा रहेगा। जबकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सुंदर तो तेरी आत्मा है, चाहे कितना ही सुंदर रूप हो, कौन देखना चाहता है। फेंक देते फूल को खुशबू निकल जाने के बाद, कौन करता है खुशामद पद से हट जाने के बाद। तन जला देते हैं तब कब चेतन निकल जाने के बाद। तो जिसको सजाने में, संवारने में, खिलाने में, पिलाने में, कमाने में पूरा 24 घंटा लगाया जा रहा है, सुलाने में, किसके लिए? तन के लिए। तन की सेफ्टी, तन की सुरक्षा, तन के लिए इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, धन भी कमा रहा है तो तन के लिए कमा रहा है। वो तन एक समय में अलग हो जाता है जब चेतन निकल जाता है। वे ही लोग जो तन को संवारने में लगे थे, तन को आँच भी नहीं आने देते थे, वही आँच लेकर के आगे आगे चलते हैं पिता के तन को जलाने के लिए। वाह, क्या नग्न और वास्तविक सत्य है ये संसार का। जो एक आँच तक नहीं आने देते थे, वो सबसे आगे आग लेकर के चल रहे जलाने के लिए उसी देह को। सत्य को समझो, क्या सत्य है, और बाद में क्या समझोगे जब चेतन ही निकल जाएगा। अभी समझने का वक्त आया है। आचार्य भगवान हमको समझाने के लिए कितनी गहरी गहरी बातें करते हैं, वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, पर हम बाहर में छूट जाते हैं, क्योंकि बाहर में भटकने के अनंतों रास्ते हैं, पर भीतर जाने का तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, तत्व ज्ञान का, आत्म रुचि का, भेद ज्ञान का, बस एक ही रास्ता है। अगर ये होगा तो अंतर जगत में प्रवेश कर पाएंगे, वरना बाहर में भटकते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, पुनः जन्म पुनः मरण, वही माँ के गर्भ में पड़ा रहेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरण करेगा, और कुछ भी नहीं जो अनंत काल से सिलसिला चलता आ रहा है। कब जागेगा? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कितने कितने उदाहरण हमारे ऋषि मनीषियों ने हमारे सामने रखे। उन्होंने एक उदाहरण सामने रखा। रात व्यक्ति सो रहा था, सपने में देखा भयंकर आग लग गई है घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एक साथ आग लग गई है और धूं धूं करके फैक्ट्री जल रही है, घर जल रहा है, क्योंकि घर और फैक्ट्री बिल्कुल साथ ही साथ में थे, एक दीवार की ओट थी और भयंकर आग लग गई है। आग इतनी कि मानो गगन को छू रही है, इतनी तेज तेज लपटे वह देख रहा है, और मोह तो था ही, रो रहा है सुबक सुबक करके, पसीना पसीना हो गया शरीर के अंदर, सुबक रहा था। पूछना चाहती हूँ, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, आग लग रही, उस आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना पानी लाएंगे? फैक्ट्री भी जल रही है और घर भी जल रहा है, कितना पानी लाना पड़ेगा बताओ? सब लोग चुप बैठे। अरे भाई, पानी नहीं लाना पड़ेगा, एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए। हाँ, एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए, बिना पानी के वो आग बुझ सकती है। हाँ, वो राग की आग, राग की आग जो जल रही है वो बिना पानी के बुझ सकती है। बाहर की आग को बुझाने के लिए तो पानी की ज़रूरत है, लेकिन भीतर के राग की आग को बुझाने के लिए एक बूंद पानी की ज़रूरत नहीं। पानी की नहीं, उसको जगाने की ज़रूरत है। जगा दो उसे। क्यों रो रहे हो? मेरी फैक्ट्री जल गई। अरे नहीं जली है, सपने में जली है, सपने से जागो।
मोह दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, जगाते और कहते कहाँ सो रहे हो, हाँ भ्रम में पड़े हो तुम। उसके लिए उसको जगाने की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही जगाने की आवश्यकता है, जागृत होना है। जो सुषुप्त चेतना है, मोह की नींद में सोया है, मोह की चादर ओढ़ करके सोया है, भले लग रहा है कि अभी टकटकी लगाए देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सुनते हुए भी सो रहे हैं, खाते हुए भी सो रहे हैं, चलते हुए भी सो रहे हैं, बोलते हुए भी सो रहे हैं, एवरी टाइम, ऑल लाइफ, अनकाउंटेबल लाइफ, अनंत अनंत जीवन बीत गए, सोया ही सोया है, जागा ही नहीं है। जागते हैं तो आपको दिखता है ना, जागृति का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि हमें सब देख रहे हैं, जाग रहे हैं हम? नहीं, जागृति का प्रमाण यह है कि तुम अपने आप को देख सको। जो अपने आप को ना देख पाया वो कैसा जागृत है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तो कहाँ जाग रहा है? डायमंड की रिंग खो गई, आपको लगा कि डायमंड की रिंग खो गई है और बहुत ही टेंशन में आ गए, क्लास में आना था, आ ही नहीं पा रहे, इधर उधर देखते रहे, कहाँ खो गई, बिस्तर में तो नहीं रह गई। बिस्तर देखा, आसपास में देखा, थोड़ी सी दूर पर नाली थी, वहाँ पर भी आपने हाथ डाल करके देख लिया, भैया 1 करोड़ की रिंग है, डायमंड रिंग है, कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा। इधर उधर सब जगह देखा, यहाँ तक कि छोटे छोटे बर्तन थे वहाँ भी देख लिया, अरे बॉक्स खोल खोल करके देख लिया, कहाँ चली गई कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा है, सब देख लिया। इसके बाद में धीरे से आपको लगा कि चलो जाना तो है, टाइम भी हो रहा है, अपनी पॉकेट में ही देख लो। जैकेट की पॉकेट भी देखा तो रिंग तो उसी में पड़ी मिल गई उसे। भूल गया था, शाम को उतार करके, नींद नहीं आ रही थी तो उसने उतार दी थी और सवेरे पहन लूँगा, लेकिन भूल गया। अब सच में रिंग खो गई थी या वह भूल गया था? बोलो, भूल गया था, खोई नहीं थी, कहीं खोया नहीं था वह, लेकिन उसके अंदर ये बात आ गई, विस्मृति हो गई और वह भूल गया। कई बार ऐसा होता है ना, आप भूल जाते हैं, कहाँ रखते हो और कहाँ ढूंढते रहते हो। तो वास्तव में चीज खोई नहीं है, मैं खोया नहीं हूँ, मैं तो मुझ में हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ अपने आप को कि मैं भी चेतन आत्मा हूँ। जैसे बुढ़िया, पुराने जमाने की कहानी है और बड़ी अच्छी कहानी है, प्रासंगिक कहानी है। बुढ़िया सुई ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते सवेरे कई युवक निकले वहाँ से, तो पूछा, माँ जी क्या ढूंढ रही हो? बेटा सुई खोज रही हो। हाँ, सुई खोज रही हो? कहाँ खोज रही हो? घर के अंदर ही, बाहर के कमरे में खोज रही थी। तो युवकों ने कहा कि यहाँ इतना घोर अंधेरा है, अंधेरे में थोड़ी ना मिलेगी, जरा उजाला में ढूंढोगे तो मिलेगी आपको। अब बुढ़िया तो बुढ़िया ही थी, पुराने ज़माने की, उसने कहा बच्चे तो आज के पढ़े लिखे होशियार होते हैं। हाँ, होशियार होते हैं, उसको क्या पता था कि सियार जैसे होते हैं, होशियार होते हैं। तो उसने सोचा कि चलो उजाले में ढूंढने की बात कह रहे हैं, तो बाहर चली गई, जहाँ पर रास्ता था, उजाला था, वहाँ ढूंढने लगी। शाम हो गई लेकिन सुई तो मिली ही नहीं। फिर युवा गुजरे और उन्होंने कहा, माँ जी अभी भी ढूंढ रही हो, मिली नहीं क्या? हाँ बेटा, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं पा रही है, सवेरे ढूंढ रही थी तो भी नहीं मिली। तुम्ही लोग तो आए थे। हाँ हाँ, हम आए थे ना, हम ही ने तो कहा था तुमसे कि जरा उजाले में ढूंढो, इसीलिए तो उजाले में ढूंढ रही हूँ, घर से बाहर आकर के ढूंढ रही हूँ। अरे माँ जी, हमारे कहने का मतलब ये था कि जहाँ खोई है वहाँ उजाला करके ढूंढो। आप सुई कहाँ पर खोई थी आपकी? वो तो घर के अंदर ही खोई थी और आप अंधेरे में ढूंढ रही थी, तो हमने ये कहा था कि वहाँ उजाला करके ढूंढो, अंधेरे में कोई मिलेगी क्या? मैं तो समझी ही नहीं, मैंने सोचा कि उजाले में ढूंढूं, तो बाहर से दिन भर हो गया ढूंढते ढूंढते। अरे जहाँ खोई है वहाँ ढूंढो ना, तब तो तुम्हें मिलेगी, ऐसे कैसे मिलेगी?
जहाँ खोई है वहीं ढूंढो, पर प्रकाश करके ढूंढो। क्या बात है, यही चीज़ तो समझना है। कुंद कुंद स्वामी यही बात समझाना चाहते हैं कि जहाँ तू खोया है, तू भूला है अपने आप को, खोया कहीं नहीं है, लेकिन भूल से, स्मृति से खो चुका है, उसको ढूंढ। कहाँ? जहाँ है वहीं पर प्रकाश करके ढूंढ, भेद ज्ञान का प्रकाश करके, तत्व ज्ञान का प्रकाश करके ढूंढ, अवश्य मिलेगा। पहली शर्त जहाँ खोया है वहाँ ढूंढो, दूसरी शर्त है कि प्रकाश करके ढूंढो। न तो जहाँ खोया है वहाँ हम ढूंढते हैं और न ही प्रकाश करके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को ढूंढने की कोई रुचि ही नहीं है। चल रहा है ना माता जी, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजर रही है, खा पी रहे हैं, बढ़िया घर है, सुख सुविधाएं हैं, हाँ सब बढ़िया है आपके आशीर्वाद से। देखो फिर आशीर्वाद जोड़ दिया तुमने। हमने कितनी बार मना कहा ऐसा आशीर्वाद मत जोड़ा करो। हमने कब ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम उसी बाहर के जगत में मस्त रहो? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमने तो हमेशा आवाज़ दी कि तुम अपने घर आओ। चेतन कब तक बाहर में घूमते रहोगे? अपने घर आओ, और अपने घर में आओगे तो तुम्हें प्रकाश करने का भी ज्ञान होगा। प्रकाश करोगे, अपने आप को देखोगे, फिर तुम जीवन में, अनंत जीवन में कभी किसी को नहीं देखोगे। अनंत जीवन भी कदाचित लेने पड़े, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी संसार में भ्रमण करना पड़े, फिर भी एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम अपने आप के घर आओगे, अपने परमात्मा को देखोगे, निहारोगे और स्वयं ही परमात्मा तत्व को प्रकट कर लोगे। वो क्षण तुम्हारे जीवन में आएगा। एक प्रभु का स्मरण, एक प्रभु की भक्ति ही मात्र एक ऐसा उपाय है जो तुम्हें हर प्रकार के विकट परिस्थितियों से बचा सकता है। बस उनकी भक्ति करना है। अगर भक्ति नहीं की तो ध्यान रखना, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति करेगा, जिन भक्ति करेगा तो निज भक्ति भी करेगा, निज तत्व की महिमा भी आएगी। जिन शासन ऊपर तो राख विश्वास, तने कदी ना करशे निराश। जिन शासन के ऊपर अगर रखेगा विश्वास तो तुझे जिन शासन कभी भी निराश करने वाला नहीं है, निश्चित बात है। और कहती भी है ना कि प्रभुनु स्मरण सर्व रोगों की एकमात्र दवा छे। चाहे कितने ही रोग हो, जन्म जरा मृत्यु का भी भयंकर रोग हो, संसार परिभ्रमण का रोग हो, भव भ्रमण के रोग से भी मिटाने वाला अगर कोई एक औषधि, एक दवाई है तो वह है प्रभु का स्मरण। बस बाहर के प्रभु का स्मरण करेगा तो तुझे निज प्रभु का भी स्मरण आएगा। लेकिन कैसे स्मरण करेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।